बड़ी बहू ने कहा, माँ जी का सबसे अनमोल तोहफा मुझे चाहिए। अशोक जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजार रहे थे। उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवार के साथ थे। उन्होंने नियम बना रखा था, दीपावली पर तीनों बेटे सब परिवार उनके पास आते थे। वह एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था। कैसे क्या हुआ, उनकी खुशियों को जैसे नज़र लग गई। अचानक शीला जी को दिल का दौरा पड़ा। एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गई। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़ आए। उनके सब क्रियाक्रम के बाद सब शाम को एकत्रित हो गए। बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी, आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? आप हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यहीं रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है। बच्चों की गृहस्थी में कहते कहते वो चुप हो गए। बड़ा पोता बोलने को ही हुआ, उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी है। उनकी कुछ चीज़ें हैं, वो तुम लोग आपस में बांट लो, हमसे अब संभाला नहीं जाएगा। कहते हुए अलमारी से कुछ निकाल कर लाए। मखमल के थैले में बहुत सुंदर चांदी का श्रृंगारदान था। एक बहुत सुंदर सोने के पट्टी वाली रिच वॉच थी। सब इतनी खूबसूरत चीज़ों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा सरिता को देना चाहती थी। अशोक जी धीरे से बोले, और सब तो मैं तुम लोगों को बराबर दे ही चुका हूँ। इन दो चीज़ों से उन्हें बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे उनके दो चीज़ों को तुम तीनों से बांटूं? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मंझला बेटा बड़े संकोच से बोला, ये श्रृंगारदान वे मीरा को देने की बात करती थी, पर समस्या तो बनी ही थी। वो मन में सोच रहे थे कि बड़ी बहू को क्या दूं। उनके मन के भाव शायद उसने पढ़ लिए। बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप श्रृंगार मीरा को और रिस्ट वॉच सरिता को दे दीजिए। अम्मा जी भी तो यही चाहती थी। पर नंदिनी, तुझे क्या दूं समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास एक और अनमोल चीज़ है और वो अम्मा जी मुझे ही देना चाहती थी। सबके मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। दोनों बहुएं तो बहुत हैरान परेशान हो गई। अब कौन सा पिटारा खुलेगा? सबकी हैरानी और परेशानी को भांपकर मुस्कुराकर बोली, वह सबसे अनमोल तो आप स्वयं हो बाबूजी। पिछले बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था, मेरे बाद बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे है। बस आप उनके इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चलें। यह सुनकर दोनों बहुओं की नज़र शर्म से झुक गई, क्योंकि वे दोनों तो कुछ और ही सोच रही थीं। कितना अच्छा हो कि हर बहू अपने सास ससुर को एक अनमोल तोहफा समझे। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।